ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो दिमाग से पैदल होता है और पूरी तरह से बेवकूफ़ होता है। इसीलिए वो अपने देश में क्या क्या और कैसे कैसे काम करता है, आज वो हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द डिक्टेटर और यह मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्ट में हमें वाडिया नाम के देश को दिखाया जाता है, जिसमें कि वाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद से ही उसकी मां को मार दिया जाता है और उसके कुछ दिनों बाद उसके पिता को भी मार दिया जाता है। और अब 7 साल की उम्र में ही अलादीन को राजा बना दिया जाता है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि अलादीन अब बड़ा हो चुका होता है। अलादीन अपने बाप की तरह ही सनकी और पागल होता है और उसके जो मन में आता है वो वही करता है। वो अपने देश में ओलंपिक गेम्स रखवाता है जिसमें कि वह खुद भी हिस्सा लेता है और फिर खेल के दौरान जब उससे कोई आगे निकल रहा होता है तो वह उसे गोली मार देता है और वह ओलंपिक जीत जाता है। इसी तरह 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है। अब अलादीन अपने महल के बाहर आता है और अपनी प्रजा से कहता है कि हमारे आगे पूरी दुनिया घुटने टेकेगी और जल्दी हम न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे। और इसी बीच वो हंसने लगता है और कहता है कि ये सब किसी को मारने के लिए नहीं होंगे बल्कि शांति बनाए रखने के लिए होंगे। और फिर वह अपने न्यूक्लियर रिसर्च में जाता है जहाँ पर वह अपने चाचा तामीर से मिलता है। और फिर वह दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि उसकी मिसाइल बहुत ही छोटी होती है, जिस पर वो बहुत ही गुस्सा होता है और वो अपने साइंटिस्ट नडाल को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि नडाल को उसने 2 साल पहले ही मरवा दिया था, क्योंकि उसकी मिसाइल न्यूक्लियर ना होकर गोल शेप में बनी होती है। अब इधर न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहता है कि तुम शायद भूल गए हो, लेकिन तभी अलादीन कहता है कि मैं अभी तक नहीं भूला हूँ और उसे भी मरवा देता है। और जब अलादीन अपने महल वापस आ रहा होता है तभी उस पर एक आदमी हमला कर देता है और उसको गोली मार देता है। और फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि जिस अलादीन पर गोली चलाई गई थी वह असली नहीं था बल्कि अलादीन का डुप्लीकेट था। अलादीन हमेशा अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता था, क्योंकि जब भी कोई अटैक हो तो उसका डुप्लीकेट ही मरे। अलादीन इतना चूतिया होता है कि वह अपने डुप्लीकेट की लाश को उठने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं उठता है तब वह अपने चाचा से उसे मारने के लिए कहता है। अब इधर अलादीन के जाने के बाद उसके चाचा किसी से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अलादीन इस बार फिर से बच गया है और फिर से हमें अलादीन के डुप्लीकेट को ढूंढना पड़ेगा जो हमारा काम कर सके। जिससे हमें पता चलता है कि अलादीन को उसके चाचा ही मरवाना चाहते हैं ताकि वाडिया की पूरी सत्ता उनके हाथ में आ जाए। इसके बाद अलादीन के हमशक्ल को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें अलादीन का हमशक्ल मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह दिख रहा होता है। दूसरे दिन अलादीन को देखते हैं जो किसी एक्ट्रेस के साथ उसकी बजा रहा होता है और फिर उसकी बजाने के बाद उसके साथ एक फ़ोटो भी लेता है और उस फोटो को दीवार पर चिपका देता है, जिस पर देखते हैं कि फ़ोटो के साथ कई और फोटो लगी होती हैं जिनकी अब तक अलादीन बजा चुका होता है। अगले दिन जब अलादीन वीडियो गेम खेल रहा होता है तभी वहाँ पर उसके चाचा आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अमेरिका जाना होगा और वहाँ पर न्यूक्लियर बम बनाने में सफाई देनी होगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर अपनी फौज भेजकर पूरे वाडिया में कब्जा कर लेंगे। अगले दिन अलादीन डिसाइड करता है कि वह अमेरिका जाएगा और जब वह अमेरिका आ जाता है तब वहाँ पर उसके खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। दरअसल अमेरिका के लोग चाहते थे कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो और कोई भी बेवकूफ़ और सनकी राजा उन पर अत्याचार न करे। अब राजा अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसमें वो कहता है कि मैं अरबियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और जब रात में अलादीन सो रहा होता है तब वहाँ पर किलोटोन आता है और वो उसे किडनैप कर लेता है और उसे टार्चर करने के लिए बहुत सारे औजार दिखाता है, जिसमें कि अलादीन उसका मजाक बना देता है और हंसने लगता है, जिसे देखकर किलोटोन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अलादीन की दाढ़ी को जला देता है। लेकिन तभी गलती से वह किलोटोन पर लग जाती है और वो मर जाता है। अब इधर अलादीन अपने हाथों को खोल लेता है और बाहर आ जाता है। अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता है और अगले दिन अलादीन वहीं पर जाता है जहाँ उसे भाषण देना होता है। लेकिन तभी वह देखता है कि उसका हमशक्ल उसके चाचा तामीर के साथ भाषण देने के लिए जा रहे होते हैं और तभी अलादीन समझ जाता है कि ये सब उसके चाचा करवा रहे हैं और इस पर अलादीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसमें वह रेलिंग तोड़कर उसके पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सिक्योरिटी उस पर हमला कर देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर जोई नाम की एक लड़की आती है और अलादीन को स्कूटी पर ले जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। इसके बाद जोई उसे कुछ कपड़े देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगे। तभी अलादीन कहता है कि मैं तुम जैसे चूतियों के साथ काम नहीं करता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। अब अलादीन आवारा कुत्तों की तरह सड़कों पर भटकने लगता है, लेकिन तभी उसे नडाल दिखता है जिसको उसने कुछ सालों पहले मरवा दिया था। उसे जिंदा देखकर अलादीन हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। अब अलादीन नडाल का पीछा करते करते एक बार में पहुँच जाता है और बार में खाली वही लोग होते हैं जो अलादीन से नफरत करते थे।
तभी वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और सबको बता देता है कि वह अलादीन है। इसके बाद वो सभी लोग अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नडाल आ जाता है और उन सभी लोगों से कहता है कि यह मेरा कज़न है। दरअसल नडाल ने अलादीन को पहचान लिया था और तभी अलादीन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब अलादीन बताता है कि उसके चाचा तामीर ने धोखा दिया है और वो वाड़िया पर कब्जा करना चाहता है। तब अलादीन नडाल से कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और तभी नडाल मान तो जाता है, लेकिन तभी कहता है कि मुझे अपनी नौकरी फिर से चाहिए और फिर अलादीन भी मान जाता है। और अब अलादीन और नडाल उस होटल पर जाते हैं जहाँ पर अलादीन का हमशक्ल रहता था, लेकिन तभी देखता है कि वहाँ पर जोई भी मौजूद है और वो उसे देखकर छुपने लगता है, जिससे नडाल कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी अलादीन कहता है कि वह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फिर नडाल कहता है कि तुम अगर उस लड़की को जानते हो तो हम उस होटल तक पहुंच सकते हैं। और फिर अलादीन न चाहते हुए भी उस लड़की के साथ होटल पर काम करने लगता है, लेकिन वो काम को ठीक तरीके से नहीं करता है और वो हर काम को बिगाड़ देता है। अगले दिन नडाल का फ़ोन आता है और कहता है कि मैंने सारा प्लान बना लिया है, जिससे कि हम कैंटीन का सामान लेने के बहाने जाएंगे और फिर नकली अलादीन को हटाकर उसकी जगह असली को ले आएंगे। अब अलादीन को यह प्लान अच्छा लगता है, जिसकी वजह से उसे जोई भी अच्छी लगने लगती है और फिर शॉप पर वह अच्छे से काम करने लगता है और फिर धीरे धीरे शॉप का नक्शा ही बदल देता है। अब एक दिन शॉप में एक औरत को लेबर पेन होने लगता है और वहाँ इतना टाइम भी नहीं होता है कि उसे हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन तभी वहाँ पर अलादीन आता है और उसे पता भी नहीं होता है कि डिलीवरी कैसे कराई जाती है, लेकिन वह सक्सेसफुल डिलीवरी करा देता है, जिसे देखकर जोई अलादीन पर इम्प्रेस होने लगती है और उससे प्यार करने लगती है। और फिर जोई अलादीन से बोलती है कि वह उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन तभी अलादीन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ और फिर अलादीन उसे अपने सच्चाई बता देता है। अब पूरी सच्चाई जानने के बाद जोई बहुत ही गुस्सा होती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब इधर अलादीन सड़कों पर घूम रहा होता है, तभी वह टीवी पर देखता है कि वाड़िया के लोग उससे जाने से बहुत खुश हैं और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते हैं। अब अलादीन को लग रहा होता है उसे वाड़िया के लोग पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो कहता है कि वो अपनी जान दे देगा। और जब वो जान देने के लिए पुल के नीचे से कूदने वाला होता है, तभी वहाँ पर नडाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है और अब अलादीन उसकी बात को मान भी लेता है और फिर मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब अलादीन नडाल के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से उस होटल के कमरे तक पहुँच जाता है और फिर नकली अलादीन को भगाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। उसके बाद अलादीन मंच पर जाता है जहाँ पर वाड़िया का नया संविधान पढ़ा जाना होता है। अब अलादीन वह पेपर फाड़ देता है जिस पर लिखा होता है कि अब वाड़िया में सिर्फ डेमोक्रेसी चलेगी। फिर अलादीन बोलने ही वाला होता है कि अब वाड़िया में डिक्टेटरशिप चलेगी, लेकिन तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और फिर अलादीन अपना मन बदल देता है और फिर ऐलान करता है कि वाड़िया में डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी बल्कि डेमोक्रेसी चलेगी। और ये सब सुनकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और तभी वहाँ पर मौजूद तामीर अलादीन पर गोली चला देता है और वो गोली अलादीन को लगने ही वाली होती है और तभी वहाँ पर अलादीन का हमशक्ल आ जाता है और वो गोली उसी को लग जाती है। इसके बाद अलादीन जोई को अपने साथ वाड़िया ले जाता है और शादी कर लेता है, लेकिन तभी जोई कहती है कि वह एक जूइस है, जिसे सुनकर अलादीन को अच्छा नहीं लगता है और उसे भी मरवा देता है और फिर मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।